आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतयाब हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सदर मुमलिकत कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि डॉक्टर्स ने सदर आसिफ अली जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत को 1 अप्रैल को तबीयत खराबी पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। सदर को ईद उल फितर की रात नवाब शाह से कराची मुंतकिल गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अस्पताल में 10 दिन तक जेर इलाज रहे। कराची के जिला वस्ती में एक रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कराची में सियासी जमात की जानिब से रैली निकालने का ऐलान किया गया था। कमिश्नर कराची के दफ्तर के मुताबिक दफा 144 इलाके में कशीदगी हंगामा आराई को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। दफा 144 के तहत जिला वस्ती में 5 अफराद की जमा होने पर पाबंदी आयद की गई। कमिश्नर कराची ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में 9 अप्रैल को पेश आने वाले नाखुशगवार वाकये की पुलिस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाटर टैंकर और फूड चेन की ब्रांचेस को आग लगाने में एक ही गिरोह मुलव्वस है। कराची से ही खबर है। कराची में गुलबहार के इलाके में AVLC का कार लिफ्टर से मुबैना मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में कार लिफ्टर नदीम शेख हलाक हो गया। SSP AVLCA के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी को कार समेत अगवा किया था। बाद कार लिफ्टर शहरी को छोड़कर कार अपने साथ ले गए। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने कार लिफ्टर्स का ताकुब किया तो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक मुलजिम मारा गया। SSP बशीर बरोही का कहना है कि हलाक मुलजिम से असलहा और छीनी गई कार भी बरामद कर ली गई है। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जहां दिफाई चैंपियन का शानदार आगाज। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 140 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स की टीम आखिरी ओवर में 139 रन बनाकर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने 38 गेंदों पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 66 रन की इनिंग्स खेली, जबकि सिकंदर रजा 23, डैरन मिचेल 13 और हारिस रऊफ 10 रन बना सके। फखर जमान 1, मोहम्मद नईम 8, सैम बिलिंग्स, जादाद खान और डेविड विजे 0 पर पवेलियन लौट गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जैसन होल्डर ने 4, शादाब खान ने 3 विकेट अपने नाम की हैं, जबकि नसीम शाह, इमाद वसीम और रायली ने 1-1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर्स की तरफ से मोहम्मद नईम, डैरल मिचेल और आसिफ अफरीदी ने डेब्यू किया। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मस्क एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को अलविदा किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौका पर दिफा और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान और बेलारूस के पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले और बेलारूस के ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहिदा तय पाया। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन से मुतलिक 2025 से 2027 का रोड मैप तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़दा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तकसीम, दुनिया में मुस्तकबिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज सुबह पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर अंतालिया पहुंची हैं, जहां अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने आला हुकाम के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। तुर्किया की खातून अव्वल की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तुर्किया का दौरा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल के लिए आमद और मेहमान नवाजी पर तुर्किया की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। और अब कुछ खबरें बरतानिया से शामिल करेंगे। आपको बताएं, बरतानिया में पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र नौजवानों के लिए शादी आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद अहवाल बर्मिंगम से नासिर महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए।
बरतानिया में शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिका मुस्लिम कम्युनिटी को खासी पेचीदा मसाइल का सामना है, जिनमें तलाक की शरह, जबरी शादियाँ और शादी में इसकी तहलील से मुतल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क शामिल हैं। इन रुझानात और मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मरकजी जामे मस्जिद बर्मिंघम में गुज़श्ता तवील अरसे से नौजवान लड़के लड़कियों की रहनुमाई के लिए एक अपना ज़ैली शोबा मैरिज ब्यूरो कायम कर रखा है, जो अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत से कबल दोनों फरीकैन को एक दूसरे को समझने और पसंद करने के लिए एक घर जैसा माहौल फराहम करता है। मरकजी जामे मस्जिद बर्मिंघम में अज़दवाजी मसाइल के हल और इनके देर पातदारों के शऊर और आगही के लिए एक अहम तकरीब मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसकी मेजबानी के फराइज चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ने सर अंजाम दिए। जबकि इस मौका पर मोहतरमा रेहाना, नसरीन और आलिया ने इदारे के अगराज, मकासद और प्रोग्रामात और जरूरत और अहमियत पर ब्रीफिंग दी। Primary purpose is to appreciate the volunteers who have been working for several years to help us to run this marriage bureau. तकरीब के इख्तिताम पर रजाकाराना खिदमत सर अंजाम देने वालों में अवार्ड तकसीम किए गए, जबकि दूर और नजदीक से आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को पुरतकल्लुफ अशाइया भी पेश किया गया। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम ब्रेडफोर्ड के मकामी हॉल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें यॉर्कशायर के चेयरमैन राजा जावेद, नायब सदर बरतानिया असद बट, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से नून लीग के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात काजी कामरान की इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रेडफोर्ड के मकामी हॉल में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का मकसद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान यकजहती को मजबूत बनाना और नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद होने का आज़म जाहिर करना था। आज हमारे यहाँ पे ईद मिलन पार्टी का वजह यही थी कि हम सारे जो मुस्लिम लीग नून के शेर और जाले और जो हमारे सफ़ीर हैं जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे इकट्ठे हों और हम मियाँ साहब की क़यादत को और जो हमारे एसएनडार साहब हैं उनको क़यादत को, सरपरस्ती राजा जवेद साहब, तारिक भट्ट साहब, इनकी क़यादत में हमने मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना है और एक फॉर्म के एक झंडे के नीचे सबको इकट्ठा करना है। और हम सब इकट्ठे हैं और हम सब इकट्ठे मिलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और कायदीन को मजबूत करेंगे। ब्रेडफोर्ड का ये जो जलसा है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की काविशें जो काम पाकिस्तान की तरक्की के लिए हो रहे हैं, उसका ये मुंह बोलता सबूत है कि अवाम जो है इस जलसे में आके उन्होंने ये साबित किया है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के कामों से हैप्पी हैं, खुश हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ एक ही फ़ोन कॉल पर, एक ही दिन के शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, यहाँ कोई हमारी मरकज़ी क़यादत मौजूद नहीं थी, लेकिन सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सुनकर यहाँ वर्कर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और कभी भी जब भी हमने उनको पुकारा है वो आए हैं और आते रहेंगे। नून लीग यॉर्कशायर के चेयरमैन राजा जावेद, नायब सदर बरतानिया असद बट, सीनियर नायब सदर तारिक भट्ट और दीगर समेत रहनुमाओं ने बरतानिया में एसएनडार की क़यादत को सराहा। मीडिया गुफ्तगू में नून लीग रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी नवाज शरीफ के वर्जन और उसूलों पर कारबंद है। आज की तकरीब का मकसद नौजवानों और कारकुनों को एक प्लेटफार्म पर लाना है। ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर में ईद मिलन पार्टी रखी है, जिसमें अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा शिरकत की है। तो यकीन जाने जो मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में आज शरीक हुए थे, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। और क्योंकि कायद के साथ इसलिए ये लोग पसंद करते हैं ओवरसीज़, क्योंकि कायद ने अपने पाकिस्तान को संभाला है और हमेशा पाकिस्तान को, डूबते हुए पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान को अपना आलमी ताकतों के सामने आगे खड़ा किया है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि इस तरह के इज्तिमात न सिर्फ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को यकजा करते हैं, बल्कि पार्टी के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क को भी मजबूत बनाते हैं। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ABN न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। अमरीकी महकमा दिफा ने बचत के लिए अरबों डॉलर के मुआहदे खत्म कर दिए। पीट हेग्जियत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। पीट हेग्जियत ने महकमा दिफा में 5.1 अरब डॉलर के 15 मुआहदों को फजूल खर्ची करार देकर फौरी तौर पर मनसूख कर दिया। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफेंस, हेल्थ एजेंसी, एयरफोर्स, नेवी और तहकीकाती इदारे डार्पा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन इकदाम के नतीजे में 4 अरब डॉलर की बचत होगी, जो दिफाई तरजीहात के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर दिफा ने माहौलियाती तब्दीली, कोविड-19 रिस्पॉन्स समेत गैर मुशावरती मुआहदे भी खत्म कर दिए।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।